हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है और फिर से लर्न विद रंजन के यूट्यूब चैनल पर। तो पिछले वीडियो में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे थे और हम लोग बेसिक्स तक पढ़ लिए थे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशंस ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। आखिर ये सॉल्यूशन क्या होता है? हमने सॉल्यूशन कई जगह पढ़ा है। जैसे हम लोग केमिस्ट्री में सॉल्यूशन पढ़ते हैं, मैथ में भी हम लोग सॉल्यूशन पढ़ते हैं, लेकिन सॉल्यूशन किसी क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। आखिर ये सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है, ये आखिर है क्या, और आखिर ये क्या चीज़ होता है वो देखेंगे हम लोग। जैसे हमारे पास कोई एक इक्वेशन है, जैसे x माइनस वाई बराबर 0, x माइनस वाई बराबर 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अगर हम x को 4 रख लिए और y को 4 रख लिए तो क्या हो गया, ये इक्वेशन 0 के बराबर हो गया। फिर अगर हम लोग x को 0 रख लिए, y को भी 0 रख लिए तो ये 0 हो गया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि LHS और RHS दोनों हमारा क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर हम x4 रखें y4 रखें तो LHS और RHS दोनों हमारा बराबर हो जाएगा। 4 माइनस 4 0 और 0 ऑलरेडी है ही। जैसे हम लोग यहाँ पे हमारी मर्जी जितना भी रख सकते हैं, x 1 करोड़ रख लिए, y भी हम लोग 1 करोड़ रख लिए, फिर x 2 करोड़ रख लिए, फिर y भी हम लोग 2 करोड़ रख लिए। हमारी मर्जी जितना भी रख सकते हैं, है ना, हमारी मर्जी हम जितना भी रख सकते हैं। तो ये जो सॉल्यूशन दे रहा है ना हम लोग को, ये क्या कर रहा है ना, LHS और RHS को बराबर कर रहा है। ये दोनों क्या कर रहा है, LHS और RHS को दोनों को बराबर कर रहा है। और इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, है ना, जो कि हमारा सॉल्यूशन को सेटिस्फाई कर दे, हमारा इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो कि हमारा इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे और जो LHS RHS के बराबर हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। वही एक ऐसा सॉल्यूशन होगा जो कि इस नंबर को वो सेटिस्फाई कर दे। अब हम लोग देखेंगे, अगर x हमारा कोई अल्फा है, मान लीजिए अल्फा कोई है ना, हमारा क्या है, x हमारा अल्फा है, y हमारा बीटा है, is called the solution of the linear equation if ax plus by plus c बराबर 0 it satisfies the equation। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग अभी यहाँ पे जो बात की x और y, x माइनस वाई बराबर 0, तो x अगर 4 रखे, y अगर 4 रखे तो हमको 0 मिल रहा है। अगर x 4 रखे और y अगर 5 रखे तो हमको कुछ अलग चीज़ मिल जाएगा जो कि हमारा इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करे। लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन में क्या बोल रहा है कि x अगर अल्फा है, अगर y अगर बीटा है, मतलब है ना, y बीटा है, तो वो सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन किस पे, अगर ये दोनों सॉल्यूशन अगर ये दोनों मिल करके हमारा सॉल्यूशन को सेटिस्फाई कर दे, मतलब इस पर अगर सेटिंग हो जाए तो, है ना। अगर ये डेफिनेशन आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक एग्जांपल करेंगे, उसके बाद सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये जो x है हमारा अल्फा है, y हमारा बीटा है, इस कॉल्ड द सॉल्यूशन, इसी को हम लोग सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर ये दोनों सेटिस्फाई करेगा तो इसी को हम लोग सॉल्यूशन बोलेंगे, है ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। देखो जैसे कि, है ना, हमारे पास एक इक्वेशन है, जैसे बोला कि चेक x बराबर 3 y बराबर 2 इसे सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y बराबर 12। अभी हम लोग यहाँ पर ना एक बातें देखेंगे कि हम लोग का जो इक्वेशन है क्या वो सही में सेटिस्फाई कर रहा है क्या। सही में अगर वो सेटिस्फाई करेगा तो हम लोग जानेंगे कि हाँ ये इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन है। और फिर ये इक्वेशन, ये x और y क्या है, उसका इक्वेशन है जो कि उसको सेटिस्फाई कर रहा है। अभी देखेंगे यहाँ पर, जैसे ये है हमारा इक्वेशंस और ये है हमारा x और y का वैल्यू। इस x और y का वैल्यू को इसके x और y की वैल्यू में पुट करना है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, देखो जैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, सबसे पहले हम लोग को इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। 2x प्लस 3y माइनस में 12 बराबर 0। इसको हम लोग को इस तरह के फॉर्म में करना है। इस तरह के फॉर्म में करने के लिए हमको इसको इससे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म जानना पड़ेगा, तभी हम लोग ये कर सकते हैं। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये नॉर्मल सी बात है, हम लोग 4-5 से पढ़ते आ रहे हैं। अब हम लोग देखो यहाँ पे क्या करते हैं, x की जगह क्या है, 3 है ना, x की जगह पर क्या है 3, तो 2 इंटू 3 प्लस में 3 इंटू 2 माइनस में 12 बराबर 0। अब देखो 6 प्लस 6 माइनस में 12, ये तो कट गया पूरा, बराबर 0, ये तो 0 बराबर 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर जब हमारा LHS और RHS अगर बराबर हो जाए, अगर हमारा LHS और RHS अगर बराबर हो जाए तो ये क्या हो जाएगा ना, LHS और RHS बराबर हो जाएगा, तब हम लोग जान जाएंगे कि ये ना, ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का।
ये सॉल्यूशन है, x बराबर 3 और y बराबर 2, ये इसका क्या है, सॉल्यूशन है। और यही एक नंबर है जो कि इसको सेटिस्फाई कर सकता है। ये नंबर क्या है, सेटिस्फाई कर सकता है इसको। कैसे? क्योंकि अगर हम इसको यहाँ पे पुट किए हैं तो LHS और RHS हम लोग को बराबर मिल चुका है। तब हम लोग समझ गए कि ये जो सॉल्यूशन है ना, ये लीनियर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। अगर हमारा क्या x अल्फा हो y बीटा हो तो उसको हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। कब? जब हमारा लीनियर इक्वेशन ax + by + c बराबर 0 हो, तभी हम लोग उसका अगर वो सेटिस्फाई कर देगा इस इक्वेशन को, तभी हम लोग मानेंगे कि ये क्या है, उसका सॉल्यूशन है। समझ में आई इतनी बातें? अब हम लोग इसके आगे और देखने वाले हैं 2-4 चीज़। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ग्राफ के बारे में, है ना। जैसे ये सेम चीज़ रहने देते हैं, अभी 1 मिनट, ये सेम चीज़ रहने देते हैं, ठीक है। अभी देखो ये सेम चीज़ है, ठीक है, ये सेम चीज़ है। यहाँ पे क्या करते हैं ना, अब हमको ये हमारा क्या है, ग्राफ, ये ग्राफ है ना। थोड़ा सा बात बताते हैं इसके बारे में, है ना। एक ग्राफ है, हम लोग क्या कर सकते हैं ना, हमारा जो ग्राफ है ना, हमारा जो ग्राफ है ना, कुछ इस तरह भी हो सकता है ना। हमारा जो ग्राफ है ना, कुछ इस तरह भी हो सकता है। हमारा जो ग्राफ है ना, कुछ इस तरह भी हो सकता है ना। हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह भी हो सकता है, और हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह भी हो सकता है। कुछ इस तरह भी हो सकता है। ये हमारा है 2x + 3y, 2x + 3y बराबर में 12। हमारा जो ग्राफ है इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है। लेकिन बात सुनो, ध्यान से सुनना। यहाँ पे जो ये ग्राफ है ना, हम लोग इस सब ग्राफ के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं। लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है ना, हमेशा वो स्ट्रेट लाइन होता है। और हम लोग इस क्लास में 9th में हम लोग सिर्फ स्ट्रेट लाइन ग्राफ के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। गौर से सुनना मेरी बातें को। ये सब ग्राफ हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग को अभी लीनियर इक्वेशन में स्ट्रेट लाइन ग्राफ पढ़ा जाता है, और हम लोग लीनियर इक्वेशन में स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही पढ़ेंगे। अब देखो एक बात सुनो, ग्राफ के मदद से हम कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं। ग्राफ के मदद से हम कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं, और इक्वेशन के मदद से हम कोई भी ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ के मदद से इक्वेशन बना सकते हैं, इक्वेशन की मदद से ग्राफ बना सकते हैं। इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है। मतलब एक नहीं तो दूसरा नहीं, दूसरा नहीं तो पहला नहीं, ठीक है। ग्राफ के मदद से हम लोग इक्वेशन बना सकते हैं, इक्वेशन की मदद से हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। अब बात हो गई यहाँ पर कि भैया कि इस लाइन पे कितने ग्राफ बन सकते हैं। मतलब ये जो लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन का कितना इक्वेशन बन सकता है। तो मैं बता दूं, इस स्ट्रेट लाइन का ना अनगिनत इक्वेशन बन सकता है ना। क्योंकि अच्छा मैं एक बात बताता हूँ कि ये जो लाइन है ना, किससे मिल करके बना होगा। तो ये जो लाइन है वो पॉइंट से मिल करके बना होगा। यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ 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 यहाँ, ये पूरा एक पॉइंट है, और हर एक पॉइंट पर कुछ अलग अलग ग्राफ होगा, है ना। अलग अलग होगा, y अलग होगा, x अलग होगा, x अलग होगा, y अलग होगा। हर एक ग्राफ पर अलग अलग चीज़ होगा। तो इसका मतलब हमको ये चीज़ समझ में आता है, कि ग्राफ और इक्वेशन ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है। स्ट्रेट लाइन हमारा कैसा भी हो सकता है, है ना। स्ट्रेट लाइन हमारा कैसा भी हो सकता है, समझ में आए। स्ट्रेट लाइन हमारा कैसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो बात है ना, ये स्ट्रेट लाइन का, ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। ये बात हमेशा याद रखना। स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ होगा हमेशा क्या होगा, लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो हमेशा कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। और ये ग्राफ इक्वेशन है और इक्वेशन ग्राफ है। इक्वेशन की मदद से हम लोग ग्राफ बना सकते हैं, ग्राफ की मदद से हम लोग इक्वेशन बना सकते हैं। ये रही हमारी इक्वेशन, ये इक्वेशन है हमारा। अब देखो क्या इस चीज़ को वो सेटिस्फाई करता है। अगर वो इस चीज़ को सेटिस्फाई करेगा तो समझ लेना हाँ ये क्या है, अभी तो सेटिस्फाई करा है ना इससे पहले, तो हाँ ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग समझ जाएंगे कि हाँ ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर जैसे ही वो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा तो मान लीजिए जैसे ही वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब हम लोग समझ जाएंगे कि ये और ये कहीं कहीं पर लाई करेगा, है ना। x कितना हमारा 3 और 2 कहीं ना कहीं लाई करेगा, कहीं ना कहीं तो ये पॉइंट लाई करेगा ना। एक्चुअली में ये यहाँ नहीं लाई करेगा, लेकिन ये कहीं तो कहीं लाई करेगा ना। मान लेते हैं यहाँ पे लाई करेगा,
ठीक है। तो देखो अगर हम लोग जैसे इस तरह का फॉर्मेट में दिया रहे ना 3 2, तो हम लोग सबसे पहले x वाले टर्म को लिखते हैं, उसके बाद हम लोग y वाले टर्म को लिखते हैं। ये हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बात कर लिए थे, और मैं इसीलिए सबको सीक्वेंसली पढ़ाता हूँ क्योंकि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है ना कि अगर हम रियल नंबर नहीं पढ़े तो डायरेक्ट सबसे पहले हम लोग सर्कल शुरू करेंगे, है ना। सर्कल में वो बातें हैं जो रियल नंबर में पढ़नी थी, हम लोग पढ़े नहीं। तो सबसे पहले हम लोग रियल नंबर पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, उसके बाद लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे, है ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इक्विलेटरल ज्योमेट्री। तो सीरीज और सीक्वेंस में पढ़ने का क्या कारण है, मैं बताता हूँ भैया आपको कि मान लीजिए जो वो बुक लिख रहा है वो मेंटली तो पागल तो नहीं ना है, वो पागल तो नहीं ना है जो आपके लिए बुक लिख रहा है। वह तो यह सोच करके लिख रहा है कि हम कैसे कैसे बच्चे को धीरे धीरे करके आगे बढ़ा दें, है ना। ये सब चीज़ पीछे का ही चीज़ यहाँ पे यूज़ हो रहा है। हम लोग नया चैप्टर सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसी बातें हैं क्या इसमें नया चीज़ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हम लोग पीछे ही पढ़ के आए हुए हैं। ये सब सारी बातें हम लोग पीछे पढ़े हैं। क्या ये नहीं पढ़ा हमने? क्या ग्राफ के बारे में नहीं पढ़ा हमने? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा हमने ग्राफ के बारे में, कैसे पॉइंट करते हैं, क्या वो नहीं पढ़ा? हाँ, पहले मैंने पीछे वाला वीडियो में ही पढ़ा था। लेकिन इस यहाँ पर जो है ना हम लोग सिर्फ उसको थोड़ा मॉडिफाई करके और आगे बढ़ते हैं। पढ़ते हम लोग आगे कुछ नहीं है, पीछे वाले चीज़ को ही थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ा देते हैं। यही है हमारा लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन और उसके ग्राफ के बारे में। ग्राफ के बारे में हम लोग और भी डिटेल में बात करेंगे। ये मत समझ लेना कि ग्राफ के बारे में भैया इतना ही बता करके राम राम कर देंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी हम लोग ग्राफ के बारे में और पढ़ेंगे, ठीक है। अब ग्राफ के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग ये चीज़ और देख लेते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, है ना। ये तभी होगा जब ये दोनों को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा तभी वो इक्वेशन कहलाएगा, अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो वो इक्वेशन नहीं कहलाएगा। समझ में आई इतनी बातें? अब हम लोग ना इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना, क्वेश्चन करेंगे इस पर हम लोग इस पर अब क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सुइटेबल फॉर इक्वेशन। इसके लिए कौन कौन सा इक्वेशन सुइटेबल है। सुइटेबल होने का मतलब ये इक्वेशन को इनमें से कौन कौन सा नंबर है जो इसको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। तो सबसे पहली बात हम लोग ए से बनाएंगे, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, है ना। 5x माइनस 4y माइनस में 20 बराबर में 0। ये क्या है, पहला हमको x क्या लेना है, 4 लेना है, y कितना लेना है, 0 लेना है। अगर y 0 लेंगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, है ना। तो x हमारा कितना हो जाएगा, ये 20 और माइनस में 20 बराबर में 0। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। मैंने यहाँ पे थोड़ा एक स्टेप उड़ा दिया है, वो आप लोग देख लेना कैसे किया मैंने, है ना। अब देखो ये तो हो गया पहला नंबर। दूसरा नंबर का देखो, दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, 0 लो फिर 5 लो। 0 लेंगे तो ये पूरा हट जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा -20 और -20 बराबर में 0। तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये -40 बराबर 0, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब देखो हमारे पास क्या है, 3 नंबर में देख लो, है ना, -2 है ना, -2 x के साथ है हमारा, तो क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा, -10 हो जाएगा। फिर y के साथ क्या है, 5/2 है, 5/2 है मतलब -4 × 5/2, 2 से 2 कट गया तो हमारे पास बच गया। तो देखो यहाँ भी बच गया हमारे पास, यहाँ पे क्या बच, ये 20 इसके साथ नहीं था क्या, हाँ इसके साथ 20 कहाँ लिखे हैं, बराबर में 0, 5/2 और 20 -20। अब देखो ये क्या बन जाएगा, -10 -10 तो ये कितना हो जाएगा, ये तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, 20 + -20 तो हो जाएगा ये -40। ये भी नहीं सेटिस्फाई करेगा, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। समझ में आए, ये 3 नंबर। और 4 नंबर देख लो, 4 नंबर देख लो, 4 नंबर देखो तो ये है 2, तो इसके साथ ये करेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, 5 × 2 10 और माइनस में 4 × -5/2, ये कट जाएगा 2 बार में, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 10 प्लस में 10 माइनस में 20, तो ये पूरा कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये सेटिस्फाई करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा, ये नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। अब हम लोग देखते हैं ई नंबर में, x हमारा कितना है, 3 है, x हमारा 3 होगा तो ये हो जाएगा 15, और फिर y हमारा 4 होगा तो माइनस में 20, फिर माइनस में 20 बराबर में 0। अब देखो तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा, क्या ये सेटिस्फाई करेगा, हाँ 0 बराबर 0 ना, ये 0 नहीं, ये बराबर नहीं होगा यहाँ पर, ये बराबर हो जाएगा, है ना। अब देखो हाँ, अब ठीक है।
अब देखो ये जो -20 है, -20, ये -20 कितना हो जाएगा, -40, 15 -40, 40 में से 15 जाएगा, कितना हो जाएगा, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये 25 बराबर 0 हो जाएगा, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इनमें से कौन कौन सा ए नंबर और डी नंबर सेटिस्फाई किया, बाकी बात कोई भी सेटिस्फाई नहीं किया, है ना। ये है हमारा, इस तरह हम लोग चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सा नंबर किसको किसको सेटिस्फाई करेगा, कौन नंबर किसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब देखो हम लोग इसमें और एक टाइप का देखने वाले हम लोग, इसमें एक और टाइप हम लोग देखेंगे, वो क्या टाइप है अभी तो ये लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम लोग वीडियो को खत्म करेंगे, फिर हम लोग कल की वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहली बात देखो तो यहाँ पे क्या बोला गया है, इफ़ 3 और 4 इज ए सॉल्यूशन, 3 और 4 क्या है, सॉल्यूशन है इसका, है ना। 3 और 4 इसका सॉल्यूशन है, जो कि हम लोग को के दे रहा है और के का हमको वैल्यू निकालना है। सबसे पहली बात 3 और 4, तो हम लोग कैसे मानेंगे इसको, तो x बराबर हमारा क्या है, 3 है, y बराबर क्या हमारा 4 है, x बराबर 3 है, y हमारा 4 है, ये है हमारा सॉल्यूशन, है ना। ये हमारा इक्वेशन है, इसको हम लोग लिखेंगे 5x - 3y बराबर में k। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं। सबसे पहली बात ये 5x - 3y, ये माइनस में k बराबर में 0। हमको यहाँ पे k का स्क्वायर निकालना है। अगर हमको यहाँ पे k का वैल्यू मिल जाए तो k का स्क्वायर भी मिल जाएगा, है ना। k का वैल्यू क्या निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पर, हाँ निकाल सकते हैं। ये देखो, तो सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पे प्रूव करेंगे, यहाँ लिखेंगे x बराबर 5 3 जा 15 माइनस में 4 3 जा 12 माइनस में k बराबर में 20। अब हम लोग k का वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं क्या, तो यहाँ पे बच जाएगा हमारा 3 माइनस k बराबर में 20 का है लिखा है, बराबर में 0। तो यहाँ से k का जो वैल्यू हो जाएगा वो आ जाएगा हमारा 3। k का वैल्यू कितना आ गया, k का वैल्यू आ गया हमारा 3, ठीक है। k का वैल्यू कितना आ गया 3। अब बोलिएगा भैया यहाँ पे माइनस k तो होना चाहिए, अरे बाबू देखो इसका माइनस का k इधर है, ये प्लस में है, उधर जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया। ये छोटी छोटी बातें बताने वाली चीज़ है, बता दो तुम्हें, ये छोटी छोटी बातें बताने वाली चीज़ नहीं है ना। छोटी छोटी बातें को नज़रअंदाज कर दिया करो, ये हो जाएगा यहाँ पर, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे k बराबर कितना हो गया 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा k बराबर 3। तो ये k बराबर जब 3 आया तो हमको k स्क्वायर पूछा है, 3 का स्क्वायर कर दो तो 9, k बराबर 9। समझ में आई। ये सब छोटी छोटी बातें और छोटी छोटी सवाल आपको इतनी बड़ी लग रही है ना। क्या 3 और 4 k का वैल्यू कैसे निकालें, k देखने के बाद, x देखने के बाद, y देखने के बाद, z देखने के बाद बच्चा डर जाता है ना, उसको समझ नहीं आता कि क्या करा जाए इसके साथ, ठीक है। तो आज तक यहीं रोकते हैं, फिर हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। और अगले वीडियो में हम लोग अगला वाला जो वीडियो होगा थोड़ा वो लंबा होगा, है ना, थोड़ा लंबा होगा और थोड़ा उसमें बहुत सारी बातें करेंगे हम लोग, और चाहेंगे और कोशिश करेंगे कि अगला वाला वीडियो में ही सारी चीज़ हम खत्म कर दें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक बने रहिए लर्न विथ रंजन के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।